नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। प्राचीन काल में किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह आचरणहीन, अज्ञानी, मूर्ख व निर्धन था और मांस बेचने जैसा दूषित काम करता था। इस प्रकार का कार्य करते हुए उसने काफी पैसा अर्जित कर लिया। उसे संध्या पूजा आदि कार्यों से कोई सरोकार न था। एक बार तालाब में स्नान करते समय उसने किसी बेश्या को देखा और उसे दिल दे बैठा। अब बेश्यागामी होने पर वह अनेक अधार्मिक कार्यों में लिप्त हो गया। उसका कर्म ठगी, चोरी आदि में हो गया। यहाँ तक कि वह अपने प्रेमी जनों के साथ भी दुष्कर्म करने से न हिचकता और प्राप्त धन बेश्या को दे डालता। उस बेश्या के कहने से उसने अपने माता पिता को भी मार डाला और घर की सारी संपत्ति बेश्या पर लुटा दी। सब कुछ ले लेने पर बेश्या ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसे अपने यहाँ से भगा दिया। धनाभाव से चारों तरफ से निराश हुआ ब्राह्मण एक शिव मंदिर पर जा पहुंचा। मन से अस्वस्थ तो था ही, ऊपर से तेज जोर से पीड़ित था। उस शिव मंदिर पर नित्य समय अनुसार शिव पुराण की कथा होती थी। रुग्ध होने के कारण कहीं चलने फिरने में असमर्थ उस ब्राह्मण के कानों में भी शिव पुराण कथा के शब्द पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वह एक माह तक ज्वरग्रस्त उसी मंदिर पर रहते हुए शिव पुराण सुनता रहा और ज्वर के कारण वहीं उसका देहांत हुआ। यमराज के दूत उसे लेने आए और पास में बांधकर उसे यमपुरी ले गए। भगवान शिव के पार्षद भी यमपुरी पहुँचे। देवराज को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव के पार्षद हाथ में त्रिशूल लिए, अंग में शमशान की भस्म लपेटे, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए एवं कपूर की भांति उज्जवल थे। शिव पार्षदों एवं यमदूतों में देवराज को लेकर विवाद हो गया। कोलाहल सुन यमराज स्वयं वहां आए। शिव पार्षदों को देखकर उनकी पूजा अर्चना की। आत्मज्ञान द्वारा सब कुछ जान लेने के बाद यमराज ने शिव की मन ही मन पूजा की। वह क्षमा प्रार्थना करते हुए देवराज को शिव पार्षदों को सौंप दिया और वे उसे लेकर कैलाश चले गए। हे सैनक, शिव परम कल्याणकारी, दयालु एवं मंगल प्रदाता हैं और देवराज जैसे अत्याचारी, पापी, अधर्मी के मात्र कथा श्रवण करने से ही प्रसन्न होकर महादेव शिव ने उसे शिवलोक प्रदान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव पुराण की कथा सुनने से अत्यंत लाभ होता है। सैनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा को सुनकर हमारा हृदय आवाहित हो गया है। अतः शिव महिमा से ओतप्रोत कोई दूसरी कथा सुनाने का कष्ट करें। सूत जी बोले, हे सैनक जी, आप वेद वेदता एवं शिव अनुरागी हैं, अतः आपको मैं परम गुप्त कथा का वर्णन करूंगा। सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र तट पर वास्कल नामक एक ग्राम था। वहाँ वेद विमुख महापापी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वहाँ के पुरुष अधर्मी, दुराचारी व स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक बेश्या में अनुरक्त था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा धार्मिक विचारों वाली व भगवान की भजन में लगी रहती थी। बिंदुक को बेश्या के साथ कुकर्म में लगे हुए कई वर्ष बीत गए। वह पूर्णतया चंचुला से विरक्त हो गया था। फिर भी चंचुला अनेक कष्ट सहन करती हुई एवं काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म से विमुख नहीं हुई। परंतु पति के व्यभिचार एवं पत्नी से विमुख होने के कारण पत्नी चंचुला का भी व्रत टूट गया और वह भी पति के मार्ग का अनुसरण करने लगी तथा अन्य लोगों के साथ रति सुख भोगने लगी। जब बिंदुक को पता चला तो वह पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। इसके उत्तर में चंचुला ने कहा, जब आप मुझ जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ बेश्या के प्रेम पास में बंध सकते हैं तो मैं कब तक आपकी वासना को रोक सकती हूँ? मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ? यह उत्तर पाकर बिंदुक चुप रह गया। इस तरह दुराचार में डूबे हुए इन विमूढ़ पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय उपरांत वह बेश्या भक्त अधर्मी ब्राह्मण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक का भागी बना। बहुत दिनों तक नरक यातना सहकर वह अंत में विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना।
उधर वह मूढ़मता चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही। संयोगवश किसी पूरे पर्व के अवसर पर अपने स्वजनों के साथ एक बार वह गोकर्ण तीर्थ पर गई एवं तीर्थ यात्रियों के साथ उसने वहां स्नान ध्यान किया एवं मेला देखने की लालसा से यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते अकस्मात किसी मंदिर के सामने जा पहुंची, जहां किसी दैवज्ञ ब्राह्मण द्वारा शिव कथा सुनाई जा रही थी। जब उसने नाना प्रकार के दुष्कर्म करने वालों एवं व्यभिचार करने वालों के परिणाम को सुना तो वह भय से व्याकुल होकर कांपते हुए उन ब्राह्मण के चरणों में जा गिरी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मुझसे बहुत दुराचार हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे सैनक जी, इस प्रकार चंचुला की आर्तवाणी सुन वे ब्राह्मण दबित हो गए और कृपा पूर्वक चंचुला को उठाया और बोले, हे स्त्री, शिव की कृपा ही है कि उन्हीं के पावन कथा सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे स्त्री, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम्हें अपने पाप कर्मों का बोध हो गया है, यह भगवान शिव की ही कृपा है। इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को निकालकर मुझ द्वारा कही शिव कथा का श्रवण करो। इस प्रकार उस नारी ने गोकर्ण नामक परम पावन क्षेत्र में रहकर उन ब्राह्मण की सेवा में तत्पर उन ब्राह्मण द्वारा वर्णित शिव कथा रूपी अमृत का पान किया। भगवान शिव की कृपा से उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का चिंतन करने लगी। इस प्रकार शिव आराधना में मग्न चंचुला ने समय अनुसार बिना कष्ट के शरीर का त्याग किया। तत्पश्चात शिवलोक से आए दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह शिव धाम को चली गई। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। वहां पहुंच कपूर के सदिश परम उज्ज्वल एवं गौरवर्ण भगवान शंकर व पार्वती के दर्शन कर वह धन्य हो गई और विनती भाव से शिव व पार्वती के समक्ष खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। भगवती पार्वती ने स्नेह से उस बिंदु प्रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपना सखी बना लिया। सूत जी बोले, हे सैनक, एक दिन परमानंद में विमग्न चंचुला ने भगवती उमा से कर व्रत प्रार्थना करने लगी। उमा बोली, हे सखी चंचुले, मैं तुम्हारी प्रार्थना पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगती हो। चंचुला अपने पति से मिलने का वरदान मांगा। तब माँ भगवती ने दिव्य नेत्रों द्वारा सब जानकर चंचुला को परामर्श दिया कि किसी प्रकार पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव की कृपा से उपरांत ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है। माता उमा ने चंचुला पर प्रसन्न होकर गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम शिव के परम प्रिय भक्त हो, तुम पर शिव की पावन कृपा है। तुम मेरी सखी चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ और उस पर्वत पर स्थित भयंकर पिशाच को परम पुण्यमयी तथा परम पापों का नाश करने वाली कथा सुनाओ, जिससे वह पिशाच योनि से मुक्त हो सके। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इस कथा के श्रवण से उस पिशाच का हृदय समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वह पिशाच योनि का त्याग कर देगा। फिर तुम उसे मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर भगवान शिव के समीप लाओ। माँ गौरी के आदेश से तुम्बरु चंचुला के साथ विमान पर चढ़कर विंध्य पर्वत पर गए, जहाँ बिंदुक नामक पिशाच रहता था। जैसे ही देवलोक में पता चला कि बिंदुक नामक पिशाच के उद्धार हेतु माँ उमा के आदेश से तुम्बरु विंध्य पर्वत पर जाकर शिव पुराण की कथा का पारायण कर रहे हैं, वहाँ देवलोक से शिव पुराण सुनने बहुत लोग पधारे। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पास में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में बिगड़ा लेकर उसे गौरीपति का गुणगान सुनाने लगे। विंध्येश्वर संहिता से शुरू होकर 7वीं आयु संहिता तक का महात्म्य सहित विष्णु पुराण का प्रवचन किया। उस परम मंगलकारी कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपना भयंकर शरीर त्याग दिया। उसका शरीर दिव्य हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ शिवलोक को प्रस्थान किया। वह महेश्वरी के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ तुम्बरु व चंचुला के साथ शिवलोक पहुंचा। वहां माँ गौरी व भगवान शंकर ने उसका स्वागत किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। वे दोनों दंपति भगवान शिव जी की कृपा से परम सुखी हो गए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।
आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम के एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह बनाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बहुत ही भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर रूप वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली का भावी भविष्य पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या श्री मंदिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से शोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्र आघात के समान दारुद वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही मिलता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दिया। श्री मंदिनी धीरे धीरे सियानी हुई। अपने सखी के मुख से वैदर्भ की बात सुनकर उसे बड़ा ही खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर यज्ञकर्ता मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपकी चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई कन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान व उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना कर। बड़ी से बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी इस शिव पूजा को मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार श्री मंदिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम में चली गई। राजकुमारी ने उनके कथना अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। विशद देश में नंद की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। राजा चित्रवर्मा ने चंद्रागत के साथ विधि विधान के साथ अपने पुत्री श्री मंदिनी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के लहरों में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रास के पेट में चले गए तथा राजकुमार और कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री मंदिनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बढ़ाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अंतिम क्रिया उनके आए हुए बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता श्री मंदिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सादर परायण श्री मंदिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष में अत्यंत दारुद दुख पाकर भगवान शिव के चरणों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उसके भाइयों ने
सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कालगृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र यमुना में डूबने के बाद नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागों को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वह भी विस्मित हो गए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां राजकुमार ने दक्षक नागों के अद्भुत नगर में प्रवेश किया और इंद्र के भवन के समान मनोहर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों से प्रकाश दे रहा था। भगवान सूर्य के समान दक्षक नाग को सभा में विराजमान देख राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दक्षक के तेज से उनके नेत्र चौकिया रहे थे। नागराज ने राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल के भीतर देखा है। इसका परिचय न जानने के कारण इसे आपके पास लाई हूँ। तब दक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन सा तुम्हारा नगर है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजकुमार ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक नगर है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागत है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही रुका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। यह नाग कन्याएं मुझे आपके पास लाई हैं। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने आपके दर्शन किया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हें उमापति भगवान शिव की पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता हैं, कारक के भी कारक और तेजो में सर्वोपरि हैं। वह भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर दक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उसके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वह उससे इस प्रकार बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वकृत शिव तत्व को जानने वाले हो। देखो यह रत्न महल लोक है। यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियाँ हैं। यह मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा यह अमृत रूपी जल है। यहाँ मृत्यु का दारुद भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है। तुम इच्छा अनुसार यहाँ रहो और यथा योग सुख भोगों का भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वह सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से गिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य रूप में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज दक्ष ने कहा, राजकुमार तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अस्त्र भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों समूहों और लोकों में उसकी अप्रत्यक्ष गति थी। इसके सिवा राजकुमार को रत्नों का आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद दक्षक ने उन्हें विदा किया। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। उसी समय पतिव्रता श्री मंदनी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर राजकुमार को भ्रमण करते हुए देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाई खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे कभी मैंने पहले देखा है। तत्पश्चात वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो?
श्री मंदनी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बातें बताई। इसका नाम श्री मंदनी है। यह निषद राज्य इंद्रसेन की पुत्र वधू, युवराज चंद्रावत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इस वैदर्भ दुख के कारण शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष व्यतीत किया है। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपने पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ महादेव जी का पूजन करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री मंदनी ने अपनी सखी के मुख से सारी बातें कहलवा कर स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही के भांति क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी हमने आपको देखा है। इतना कहकर राजकुमारी श्री मंदनी आंखों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। तदंतर श्री मंदनी उठकर राजकुमार के ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों आदि लक्षणों, रूप, रंग आदि का परीक्षण करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी जो मुझे यह कहा कि तुम भारी से भारी विपत्ति में भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का यह फल तो नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है? इस प्रकार भांति भांति का विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के माता पिता को यह समाचार बतलाने जा रहा हूँ। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यो कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जा पहुँचा। वहाँ नगर के समीप जाने पर उन्होंने साथ आए हुए नाग राजकुमारों को राजगद्दी पर आरूढ़ हुए राजा के पास भेजा। नाग राजकुमार शीघ्र ही राजा के पास जाकर कहा, तुम सब लोग महाराजेंद्र सिंह को अविलंब कालगृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर आ गए हैं। तुम आनाकानी ना करो, चंद्रागत तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नागकुमार के कहे हुए यह सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर लिया और महाराजेंद्र को उनके खोए हुए पुत्र को पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वह लोग भयभीत होते रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानियों की भी थी। तदंतर सब नागरिक आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप लाए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसू वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। राजकुमार गुरुओं से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य उपहार दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज दक्षक से मिलने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विभल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मैंने अपने पुत्र वधू ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य अर्जन किया है। निषद राज ने मंगलवरी वार्ता लोगों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी भेजी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विभल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपने पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैदर्भ के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात
समूचे राष्ट्र, गांव, नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चैत्र वर्मा ने इंद्रसेन की पुत्र चंद्रागत को बुलाकर श्री मंदिनी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार ने दक्ष के वहां से लाए गए उपहार अपने पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपने नगर में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रगत अपने धर्मपत्नी श्री मंदिनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्री मंदिनी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं थे। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रशंसा हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए।
ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात करी तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती जी पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खैरियत की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सेठ को पुत्र शोक नहीं दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत पूजा पाठ को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती लेकिन भगवान के सेवा पूजा से ज्यादा
उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक लड़के को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोज का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुईं और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है, हमारे धन्यवाद जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार था, वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति हटाकर बाहर पोखरे में फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा, ऐसे गणेश भगवान का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं।
साहूकार जी ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। पर गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले, मैं नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुला कर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूं, मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूं। साहूकार साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाई, सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।